हे फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ह्यूमंस का ओरिजिन होमो सेपियन से हुआ है, लेकिन अगर किसी दिन कोई ऐसी डिस्कवरी हो जाए जो इस थ्योरी को ही चैलेंज कर दे तो ऐसी ही कुछ डिस्कवरी चाइना में हुई है। चलिए आज इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। हार्पिन सिटी के सोंगुआ रिवर, जिसे ड्रैगन रिवर के नाम से भी जाना जाता है, उसके ऊपर इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट्स के लिए रेलवे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उसी बीच एक दिन वहां काम करते हुए एक मजदूर के हाथ एक स्कल लग गया, क्योंकि उस टाइम जापान और चाइना के बीच वॉर चल रही थी और उस मजदूर को ऐसा लगा कि ये स्कल कीमती हो सकता है और जापानीज इसे ले लेंगे, इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई और स्कल को अपने घर ले गया। अच्छे से ट्रेडिशनल चाइनीज कपड़े में लपेटा और घर के पास एक कुएं में छुपा दिया। करीबन 80 साल बाद 2017 में जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब इस स्कल के बारे में उसने अपने घर वालों को बताया। उनके पोते ने स्कल को कुएं से रिकवर किया और चाइना के एक फेमस पैलियोंटोलॉजिस्ट चियांग जी को कांटेक्ट किया। चियांग ने इस स्कल को चाइना के हबे जियो यूनिवर्सिटी के पास स्टडी करने के लिए भेज दिया, लेकिन जब इस स्कल की स्टडी की गई तो सभी शॉक्ड रह गए। ये स्कल 146,000 ईयर्स पुराना निकला। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सालों से ये इतनी अच्छी से प्रिजर्व था। इसके फीचर्स कुछ ऐसे थे जिसने हमारे ह्यूमन ओरिजिन ट्री पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये ह्यूमन एवोल्यूशन ट्री की किसी भी ब्रांच से मेल नहीं खा रहा था। बेसिकली आज तक हमने जो भी स्कूल में पढ़ा कि ह्यूमंस होमो सेपियन से इवॉल्व हुए हैं, इस स्कल ने उस कंसेप्ट को गलत प्रूव कर दिया। साइंटिस्ट का कहना था कि नॉर्मल ह्यूमन स्कल के कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ा था। दैट मीन्स इसका ब्रेन भी साइज में बड़ा रहा होगा। यही नहीं, इसकी आई सॉकेट्स ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप की थी, आईब्रोज ब्रिज थिक थी और इसका माउथ काफ़ी वाइड और दांत ओवरसाइज थे। लेकिन स्कल का जो हिस्सा मिला था वो आधा अधूरा था, इसीलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचना पॉसिबल नहीं था। इसलिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस स्कल को 95 ह्यूमन फॉसिल से मैच करने की कोशिश की। फिर से रिजल्ट्स शॉकिंग थे। एक भी ह्यूमन फॉसिल से ये स्कल मैच नहीं हो रहा था। यू वोंट बिलीव, साइंटिस्ट द्वारा हर एक मेथड एक नई स्पीशीज की तरफ ही इशारा कर रहा था। इसलिए साइंटिस्ट ने एक नई ब्रांच एवोल्यूशन ट्री पर बनाई, होमो लॉन्गी, विच मीन्स ड्रैगन मैन। ऐसा नहीं है कि ये स्कल ड्रैगन जितना बड़ा था, लेकिन ये ड्रैगन रिवर के पास मिला था। हो सकता है इसलिए इसे ये नाम दिया गया हो। एवोल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले मोनोजेनिज्म और पॉलीजेनिज्म को डिटेल में समझना होगा। पॉलीजेनिज्म के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की हर ह्यूमन रेस कंट्री वाइज अलग अलग स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने इस थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया। डार्विन की थ्योरी मोनोजेनिज्म के अकॉर्डिंग दुनिया का हर इंसान एक ही स्पीशीज से इवॉल्व हुआ है। इस थ्योरी को कम्प्लीटली इस्टेब्लिश करने के लिए कई आर्कियोलॉजिकल सर्वेज किए गए और इन सर्वेज में मिले ह्यूमन फॉसिल्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन एवोल्यूशन ट्री बनाया गया। फाइनली डार्विन की थ्योरी सही प्रूव हो गई, बट आज ड्रैगन मैन की इस खोज ने डार्विन की थ्योरी को भी चैलेंज कर दिया है। एज ऑफ नाउ ड्रैगन मैन को एवोल्यूशन ट्री में एक अलग ही ब्रांच में फिट किया गया है। रिसर्च चल रही है और भी ऐसे फॉसिल्स की खोज की जा रही है। भले ही ड्रैगन के होने का कोई एविडेंस ना हो, लेकिन ड्रैगन मैन का है। आपको ये ड्रैगन मैन की थ्योरी और उसके पीछे की कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसे वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो ब्रेन बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक नई डिस्कवरी या एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।